हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना सामना मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने का राशिफल एवं मार्गदर्शन को लेकर। मकर राशि यानी कि शनि देव की राशि। जी हां दोस्तों, मकर राशि के जातक हो या जातिका बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, क्योंकि आपकी राशि ही शनिदेव की राशि है। शनिदेव यानी कि परिश्रम का दूसरा नाम। लेकिन परिश्रमी होने के साथ साथ इनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ऊंची होती है कि कठोर परिश्रम और अपनी महत्वाकांक्षा के बल पे सफलता के उच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। शनिदेव की राशि होने के कारण आप सभी का स्वभाव थोड़ा गंभीर तो होता है, लेकिन बुद्धिमान एवं भरोसेमंद होते हैं। इसके साथ ही चाहे आप पारिवारिक मुद्दों को ले लें या बिजनेस या जॉब, हर जगह अपने कार्य को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाते हैं। दोस्तों, मकर राशि के जातक हमेशा ऊंची पोजीशन को पसंद करते हैं। सपने बड़े होते हैं, इसलिए उनका जिद्दी होना कहीं ना कहीं उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने में बहुत ही मददगार साबित होता है। एक बार यदि कोई लक्ष्य ठान लिया तो अपने मार्ग में आने वाली हर तरह की बाधाओं को लगातार निरंतर पार करते हुए, परिश्रम करते हुए, बिना फोकस हटाए, यदि इसके लिए थोड़ा कठोर भी उन्हें होना पड़े, होते हुए उस समय वो परवाह नहीं करते कि दुनिया क्या कहेगी। सीधा अपने लक्ष्य को फोकस करते हैं और अंततः अपने जिद के कारण अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, आप सभी मकर राशि के जातक अभी शनिदेव की उतरती 7.5 के अंतराल से गुजर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष आप एक गंभीर रूप से मानसिक तनाव से गुजरे, परंतु अगर आपके कर्म अच्छे थे तो आपको कहीं ना कहीं भगवान ने सहारा दिया और धीरे धीरे आपने वो 5 वर्ष बिताए और अब एक बड़ी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जहां शनिदेव सेकंड हाउस में, जो कि धन का भाव होता है, रिश्तों का भाव होता है, लिक्विडिटी का भाव होता है, संबंधों का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, वहां गोचर कर रहे हैं। अभी वक्री हैं और कहते हैं कि जब शनिदेव चढ़ती 7.5 शिखर की 7.5 के बाद, कठिन परीक्षा के बाद उतरती 7.5 में आते हैं तो वो सब कुछ लौटाते हुए चले जाते हैं जो चढ़ती 7.5 में और शिखर की 7.5 में उनके द्वारा ली गई परीक्षा के दौरान आपने खोया था। दोस्तों, हम जब भी कुछ खोते हैं, संघर्ष करते हैं, हमारा नुकसान होता है, मान सम्मान की हानि होती है, पैसे की हानि होती है, व्यक्तिगत रूप से संबंध विच्छेद होते हैं, मानसिक अवसाद मिलते हैं, या कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उभर के सामने आती हैं इस 7.5 के दौरान, तो हम सीधा आरोप शनिदेव पर लगा देते हैं कि ये 7.5 के कारण हो रहा है, ये 7.5 के कारण हो रहा है। इस 7.5 के समय में हम सीधा यूं कहें तो ये हमारी परीक्षा का समय होता है। हमने इस जन्म में जो कर्म किए, या उसके पहले हमें याद हो या ना हो, जाने अनजाने हमसे जो अपराध हो गए, उन सभी कर्मों के फल का वक्त 7.5 को ही विशेष रूप से बतलाया गया है। ऐसे तो हमारे कर्मों का फल दिन प्रतिदिन भी मिलता रहता है, जो त्वरित कर्म होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमने किए तो थे, लेकिन हमारे अच्छे किए गए कर्मों के कारण वो टलती जा रही थी, लेकिन वो कभी ना कभी तो
हमें मिलना ही है। जो हमने कर्म किए वो आज नहीं तो कल नहीं तो अगले जन्म में वो वापस लौट कर आना ही है, और हमने जो किया है हमें पाना ही है। जी हाँ दोस्तों, हमारे कर्म ठीक उसी तरीके से हमें ढूंढ लेते हैं जैसे कि भरी भीड़ में एक बछड़ा अपनी माता को ढूंढ लेता है। दोस्तों, हमारी सफलता हर तरह से हमारे किए गए कर्म के अधीन है। एक शंकर भगवान के मंदिर में प्रतिदिन एक पुजारी बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ पूजा करने आता था। उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी कि वह सुबह सुबह आकर बड़े प्यार से अभिषेक करता, चंदन भांति भांति के मिष्टान समर्पित करता, स्तोत्र करता और भांति भांति से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई युक्तियां किया करता था। वहीं पुजारी के जाने के बाद एक चोर आता था और उसके हाथ में एक डंडा हुआ करता था, और उस डंडे से शिवलिंग के ऊपर ऐसे बजाता, उन्हें बड़ा अपशब्द कहता कि आपके कारण मेरी ये दुर्दशा हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, दुनिया में आप जैसा कुछ नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। और वो उन्हें भला बुरा कह के चला जाता और फिर चोरी लूटपाट इत्यादि क्या करता था। एक दिन दोनों एक साथ जा पहुंचे। जब वो मंदिर से बाहर निकल रहे थे, पैर में अचानक से एक कील चुभ गई और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। पैरों से बहुत सारा खून निकलने लगा। वहीं चोर दूसरी ओर से निकला तो उसने देखा कि एक बड़ा सा सोने का एक हार पड़ा हुआ है और उसे वो मिल गया। उसे देखकर वो बड़ा खुश हुआ। तभी कर्मफल की व्याख्या करने हेतु शंकर भगवान वहां पे प्रकट हुए। जैसे ही वो प्रकट हुए, दोनों ने हाथ जोड़े तो रोते हुए पुजारी ने कहा कि प्रभु, मैंने पूरे जीवन आपकी सेवा की, पूरे जीवन आपकी सेवा की, कोई पाप नहीं किया, तो आखिर ये दर्द क्यों? तो भोले भंडारी मुस्कुराए और पुजारी से कहा कि हे पुजारी, आज आपके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। क्योंकि आपने मेरी भक्ति की, आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो वो बड़ी दुर्घटना ये एक छोटी सी घटना का रूप लेकर आपके साथ घटित हुई। और ये जो चोर है, जो प्रतिदिन आकर मुझे अपशब्द कहता है, मुझसे शिकायत करता है, इसे आज राजपाट मिलना था। ये समय है, लेकिन इसके किए गए कर्मों के कारण इसे राजपाट की जगह सिर्फ ये सोने का हार मिला। हमारे साथ ये दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाएं हमारे पूर्व कर्मों से जुड़ी होती है। बहुत सारे लोगों को कहता सुना होगा कि हम तो बड़ी पूजा करते हैं फिर भी कष्ट है, और उसे देखो, वो खूनी है, बलात्कारी है, घृष्ट अपराधी है, और वो मजे कर रहा है, देश विदेश घूम रहा है, पैसे ही पैसे हैं उसके पास। तो घबराए नहीं, जल्द ही सबको सबका कर्म फल प्राप्त होगा। आप आज अच्छा करेंगे, आपका कल अच्छा होगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं अगस्त के महीने में होने वाले ग्रहों के परिवर्तन की, यानी कि गोचर की, और उसके कारण आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ने हैं। आइए इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक आज जरूर देखिएगा, क्योंकि आज अंत में मैं बताने वाला हूं कि आप सभी मकर राशि के तो जातक हैं, लेकिन लगन के अनुसार किनके शनि शुभ अवस्था में है और किनके शनि अशुभ अवस्था में है, किन्हें अभी आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होने वाली है और किन्हें कुछ रेमेडीज करने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगस्त का पहला परिवर्तन शुक्र का होने वाला है, जो आप मकर राशि के जातकों के पंचमेश और दशमेश होते हैं। पंचम भाव के स्वामी यानी कि प्यार, आपकी शिक्षा, आपके संतान एवं आपके करियर के स्वामी, चाहे आप नौकरी करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो,
कोई भी हो, किसी भी तरीके का आपका रोजगार हो, आजीविका हो, उन दोनों के स्वामी कौन है मकर राशि के लिए? शुक्रदेव। 7 अगस्त को शुक्रदेव अष्टम भाव से नवम भाव में नहीं, वक्री होते हुए आपके सप्तम भाव में, जो कि आपकी पत्नी या पति का भाव होता है, बिजनेस का भाव होता है, पार्टनर्स का भाव होता है, वहां पे गोचर करेंगे। और अगले ही दिन 8 अगस्त को सूर्य की नजदीकी डिग्री के कारण वो अस्त हो जाएंगे 18 अगस्त तक, और वक्री भी हो जाएंगे 8 अगस्त को ही। शुक्र का ये गोचर अगर आप गौर करें तो आपके दसम से दसम है। दसम भाव आपके करियर का भाव होता है, तो दसम से दसम यानी कि आपके 7वें भाव में शुक्र का गोचर है। तो दोस्तों, सीधी सी बात आपको यह समझनी है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, जबरदस्त तरीके से लाभ की प्राप्ति संभावित, क्योंकि शुक्र त्रिकोण और केंद्र को एक धागे में बांधते हुए सप्तम में हैं और आपको दृष्ट कर रहे हैं। यह समय उन मकर राशि के जातकों के लिए तो बहुत प्यारा है जो शुक्र के कारक तत्वों से जुड़े हुए हैं। अभी मैं सरकारी नौकरी वालों के लिए भी बात करूंगा। देखिए, शुक्र यानी कि परफेक्शन, मेंटल परफेक्शन। जो लोग क्रिएटर हैं या जो लोग कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करते हैं, परफ्यूम का बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में जैसे आर्किटेक्ट हैं, फैशन डिजाइनर हैं, कलाकार हैं, संगीतज्ञ हैं, यानी कि कोई भी शुक्र के कारक तत्वों से जुड़ा हुआ कार्य यदि करते हैं, तो चूंकि दसम से दशम में गोचर है और आपको दृष्ट भी कर रहे हैं, जबरदस्त रूप से ये पीरियड, क्योंकि साथ में वक्री भी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया समय करियर के लिहाज से आपके लिए। दोस्तों, भले ही शुक्र 8 अगस्त से अस्त भी रहेंगे 18 अगस्त तक, लेकिन 17 अगस्त तक, जब तक कि सूर्य का गोचर अष्टम भाव में नहीं हो जाता, तब तक शुक्र और सूर्य युति करेंगे सप्तम में। तो यहां पर कुछ ऐसे लोग जो कि नौकरी पर बड़े पोजीशन पे हैं, बड़े पद पे हैं, पावर वाले पोस्ट पे हैं, सूर्य के साथ युति हो रही है, समझिएगा, पावर वाले पद पे हैं, राजनेता हैं, पावरफुल पोस्ट पे हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से 17 के पहले यानी कि 1 से 17 अगस्त तक विशेष रूप से लाभदायी, क्योंकि सूर्य अष्टम के स्वामी होते हुए अभी सप्तम में गोचर कर रहे हैं, और इनका जो एक कनेक्शन बना वो 10th लॉर्ड के साथ और 5th लॉर्ड के साथ। तो 5वां भाव धन भी है, 10वां भाव आपका करियर है, तो आपके करियर के द्वारा धन का लाभ। वहीं 5म भाव प्यार का भी है, और शुक्र प्यार के कारक है। प्यार के कारक ग्रह होते हुए सप्तम में चले गए। प्यार का ग्रह प्यार के भाव का स्वामी होते हुए सप्तम में चले गए, शादी वाले भाव में। तो जो मकर राशि के युगल प्रेमी सीरियस वाले प्यार में थे, एक दूसरे को चाहते थे, आगे शादी भी करना चाहते थे, उनके लिए अच्छे योगा योग को क्रिएट करते हुए पूरे अगस्त। लेकिन वहीं कहते हैं ना, जब शुक्र अस्त हो तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन कोई शुभ कार्य नहीं होते उस समय। तो उस समय कोई विशेष रूप से एक्टिविटी नहीं करनी है, प्रयास नहीं करना है, प्रपोजल नहीं देना है। यानी कि कब? 8 अगस्त से 18 अगस्त तक। 18 को उदित हो जाएंगे, तो 8 से आप कह लो 18 के मॉर्निंग तक, सिर्फ 10 दिनों की बात है। लेकिन इस बार अस्त होने का बहुत ज्यादा प्रभाव नेगेटिव तौर पे नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो अस्त हुए हैं वक्री भी हुए हैं, तो इसका ज्यादा प्रभाव
दिखता हुआ नहीं, नेगेटिव टर्म पे, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक मैंने बताया करियर फ्रंट पे विशेष लाभ की प्राप्ति, बिजनेसमैन को विशेष लाभ की प्राप्ति, और प्यार के लिहाज से अगस्त का महीना आपके पक्ष में जाता हुआ। साथ ही थोड़ी सी सावधानी आप मकर राशि के उन जातकों के लिए जिनके पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कड़वाहट है, या बनती नहीं आप दोनों में, या बिजनेस पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं कोई विवाद है, तो 8 से 18 अगस्त तक थोड़ी सी सावधानी दोनों मामलों में आवश्यक होगी। वहीं सूर्य 17 तक 7th हाउस में है, तो लगातार 1 अगस्त से 17 अगस्त तक सूर्य के सप्तम में होने की वजह से, चूंकि अष्टम के स्वामी भी हैं, वैसे दंपति इनके संबंधों में खटास चल रही थी, विवाद को तोल ना दें। गर्मी ज्यादा है अभी 7th हाउस। 17 अगस्त को चंद्रमा की राशि से निकलते हुए सूर्यदेव अपनी ही राशि में, स्वराशि में प्रवेश करेंगे। 12 महीनों में ये वो महीना है जिसमें सूर्यदेव अपने घर में स्वराशि में होंगे, लेकिन भाव अच्छा नहीं है, अष्टम भाव है। अष्टम भाव के बारे में बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। अष्टम भाव छिपा हुआ भाव होता है, रहस्यों का भाव है, अचानक होने वाली अनवांटेड घटनाओं का भाव होता है, वैसी कोई भी घटना जिसका हमें पता नहीं। दोस्तों, वहीं सूर्य और शनि के परस्पर दृष्टि के कारण, शनि चूंकि नौकरी के कारक है, सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहां पे आपके और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कुछ अगर विवाद है तो सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो विवाद हो सकते हैं। या आपके ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है, आपके खिलाफ बॉस के कान भरे जा सकते हैं, यहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको गाड़ी चलाते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी है। अगर आप किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहां मशीनरी या बड़े भारी भारी मशीनों का काम होता है, तो वहां चोट चपेट ना लगे, ऐसे थोड़े प्रिकॉशंस लेकर काम करने होंगे। कारण क्या है? आप शनि प्रधान राशि के जातक हैं। आपके स्वामी कौन है? शनि। और सूर्य हैं उनके दुश्मन, वो अष्टम भाव में गया। अष्टम भाव आयु का भी होता है। तो इस मामले में 17 अगस्त से लेकर 1 महीने तक आपको सावधान रहना पड़ेगा। सूर्य का गोचर आपके हक में जाता हुआ नहीं। उपाय क्या करें? सुंदर कांड करना ही पड़ेगा। घर में शमी का पौधा है तो उसमें दीपदान प्रतिदिन करते रहें। शनिवार को विशेष रूप से करें। सूर्य को जल प्रतिदिन चढ़ाते रहें। हनुमान चालीसा करते रहें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अष्टम में सूर्य होने के कारण सिर्फ नुकसान ही संभावित है, सावधानी अनिवार्य है, वरन कुछ लाभ भी है। जैसे आपके ससुराल से या ससुराल के किसी भी व्यक्ति के सहयोग से अगस्त में लाभ संभावित, 17 अगस्त से लेकर 1 महीने तक। वहीं अगर कोई पैतृक संपत्ति का मामला फंसा हुआ था तो अगस्त के महीने में 17 अगस्त के बाद अटेम्प्ट करते हैं तो आपको लाभ मिलता हुआ, क्योंकि 17 अगस्त के बाद ही 18 अगस्त को अगस्त का अगला गोचर, जी हां दोस्तों, मंगल आपके भाग्य के भाव में जाने वाले हैं। 18 अगस्त को आप मकर राशि के जातकों के लिए मंगल की प्लैनेट, आपके सारे किए गए कर्म परिश्रम का लाभ देने वाला प्लैनेट, आपके इनकम का स्वामी, एकादशेष और चतुर्थ भाव का स्वामी, प्रॉपर्टी, वाहन, हर तरह के आत्मिक सुख, भौतिक सुख संपदाएं, उसका स्वामी होते हुए और इनकम का स्वामी होते हुए आपके भाग्य के भाव में चले गए, बुध की राशि में। और आपके भाग्य के स्वामी 24 अगस्त को वक्री होने वाले, वो अभी अष्टम में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे 17 के बाद। अब चूंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, सुख संपदाओं के कारक हैं और आपके इनकम के भी कारक हैं, तो अचानक बुध के अष्टम में होने के कारण और सूर्य के साथ होने के कारण आपको कुछ छिपे हुए लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने कहा था ना, सिर्फ सूर्य के
अष्टम में होने से नुकसान ही नहीं है, क्योंकि वहां और भी प्लैनेट हैं, बुध भी है, 24 को वक्री भी हो रहे हैं, वो आपके भाग्य के स्वामी हैं। दोस्तों, परिश्रम तो हर वक्त हर कोई कर रहा है, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। तो अभी मंगल जैसे ही भाग्य के भाव में आएंगे तो वहां के स्वामी चूंकि अष्टम में है तो अचानक भाग्य का भाव एक्टिवेट होगा, चतुर्थ भी एक साथ एक्टिवेट होगा और एकादश भाव यानी कि लाभ का भाव, जिससे मैं आपके एटीएम की संज्ञा हमेशा देता रहता हूं, एक साथ एक्टिव होगा। चतुर्थ प्लस लाभ भाग्य। देखिए, चतुर्थ घर गाड़ी लेना चाहते थे या कोई भी भौतिक सुख संपदाओं की चीज, लग्जरी से संबंधित चीजें लेना चाहते थे, स्थान परिवर्तन करना चाहते थे, भाग्य का साथ मिलेगा। और हर तरह के लाभ में, लाभ का मतलब क्या हो गया, आपका प्रमोशन होना था, पैसे का लाभ, बिजनेसमैन है, नौकरी में है, कोई भी लाभ की अगर आप उम्मीद कर रहे थे तो मंगल के भाग्य के भाव में आते ही, सिर्फ अगस्त का मामला नहीं है, 18 अगस्त को मंगल भाग्य के भाव में पधारेंगे। और आपको पता है कि मंगल के गोचर की अवधि करीब करीब 1.5 महीने की होती है, तो ये मामला आपके लिए 1.5 महीने के लिए जबरदस्त आनंद लेकर आएगा। साथ ही मंगल भाग्य के भाव में बैठते हुए चौथी दृष्टि विदेश के भाव पर डालेंगे। विदेश के भाव में कौन सी राशि बन रही है? नंबर 9 धनु राशि, गुरु की राशि। और गुरु अभी किसके साथ है? राहु, विदेशी ग्रह। दोस्तों, मंगल ने चौथी दृष्टि डाली गुरु की राशि पे, गुरु राहु के साथ है। अब मजा आ जाएगा उन विद्यार्थियों को जो भाग्य आजमा रहे थे विदेश जाने के लिए। स्टैंप नहीं लग रहा था, बात नहीं बन रही थी, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे थे, डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम थे, सब सॉल्व होने का टाइम आ गया है। वहीं करियर के फ्रंट पे मैंने क्या बोला, अभी करियर और पंचम त्रिकोण दोनों के स्वामी होते हुए सप्तम में गए शुक्र आपको दृष्टि दे रहे हैं। वहीं मंगल ने राहु को भी एक्टिवेट कर दिया और आपके भाग्य के भाव को भी एक्टिवेट कर दिया। ऐसे टाइम में आप बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, नौकरी में है, कोई भी है, नौकरी वाले अगर मल्टीनेशनल कंपनी में है तो मजा आ जाएगा, बिजनेसमैन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी, ऐसे भी कोई जातक होंगे जो सिर्फ विदेशी कंपनियों से नहीं जुड़े हैं, विदेशी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद विदेश में हैं, खुद विदेश में हैं, तो उनके लिए अगस्त का महीना बिल्कुल भी बैठने का नहीं है। साढ़े साथी के उतरते दौर में यह समय मिला है, यानी कि शनिदेव का इशारा है कि मैं देने के लिए तैयार हूं, अब तुम लेना चाहते हो तो ले लो। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि साढ़े साथी के उतरते चरण में अगस्त हो या सितंबर हो या अक्टूबर हो, कोई भी महीना हो, आखिर सफलता कैसे प्राप्त करें? सपने तो हर कोई देखता है, परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिलती? तो आज मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, श्री कृष्ण ने एक बात स्पष्ट की है अपनी लीलाओं के द्वारा कि जीवन में प्राप्त होने वाली कोई भी अचीवमेंट या कोई भी परिस्थिति सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक है कर्म, जिसके बारे में उन्होंने पूरी गीता में समझाया, और एक है समय। समय। श्री कृष्ण का रणछोड़ स्वरूप बहुत मशहूर हुआ था, आप जानते हैं इसके बारे में। जब वृंदावन छोड़ के मथुरा आए श्री कृष्ण, तो आपने ये प्रकरण तो सुना ही होगा कि उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया। लेकिन कंस के जो ससुर थे उस समय भारतवर्ष के एक बहुत शक्तिशाली राजा थे, महाराज जरासंध। उनकी 2 बेटियां ब्याही गई थी कंस के साथ। वो कैसे भला चुप रहते? उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कृष्ण से बदला लेने का निर्णय लिया। उन्हें बड़ा गुस्सा आया
और उन्होंने श्री कृष्ण से बदला लेने का निश्चय लिया। उन्होंने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अपनी चालाकियों के द्वारा जरासंध का वो पहला आक्रमण तो जैसे तैसे उन्होंने बचा लिया, लेकिन जब दूसरी बार वो पूरी तैयारी के साथ आक्रमण करने वाला था, तो श्री कृष्ण ने भांप लिया कि इस बार मामला थोड़ा खराब है। उनकी घिघी बंध गई। उन्होंने भाई बलराम को बोला कि बलराम, समय आ गया है, रन छोड़ने का समय आ गया है, चलो भाग चलते हैं। इस पर बलराम को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप और रन छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने समझाया कि बलराम, यही समय की मांग है, हमें अभी रन छोड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण का यह स्वरूप रणछोड़ के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ। वहीं जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन ने अपने हथियार डालने का निर्णय ले लिया, तो वहां श्री कृष्ण ने उन्हें हर विधि से समझाया और उन्हें शस्त्र उठाने पे मजबूर कर दिया। इन दोनों परिस्थितियों में विरोधाभास है। एक जगह खुद रन छोड़कर भागे और एक जगह अर्जुन को रन छोड़ने से मना किया और उनको लड़ने पे मजबूर किया। क्योंकि श्री कृष्ण का मथुरा के प्रकरण में समय की मांग थी रन को छोड़ने की, लेकिन महाभारत के प्रकरण में अर्जुन अगर रन छोड़ देता तो सब कुछ खत्म हो जाता। श्री कृष्ण ने क्या साबित किया? समय बड़ा बलवान। तो सरसाती का समय हो या हमारी जिंदगी में चल रहे किसी भी संघर्ष का समय हो, अगर आपके अंदर जबरदस्त विल पावर है और आप समय को समझते हैं, तो कभी कभी किसी चीज को लेट इट गो कर देना चाहिए। ये नहीं कि जिद पकड़ लिया और उस जिद के कारण बर्बाद हो गए। इस बात को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। इंसान का एक समय आता है। कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। वैसे ही हमारा जीवन है। हम हर समय परिश्रम करते हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ते, लेकिन जब तक ऋतु नहीं आएगा, यानी कि समय नहीं आएगा, फल नहीं लगेगा। तो आपका प्रश्न होगा कि आखिर मेरा समय कब आएगा? जब आप किसी परेशानी में होते हैं, प्यार खो जाता है, कभी बिजनेस में लॉस हो जाता है, कभी नौकरी छूट गई, नौकरी नहीं लग रही, आर्थिक समस्याएं हैं, कर्ज में चले आए, सेहत की परेशानी बनी हुई है। जब आप बड़ी उलझन में हो तो क्या करते हो? बोलते थोड़ी कुंडली देखो, क्या समस्या चल रही है, क्या ग्रह दशा चल रही है, समय कैसा चल रहा है। दोस्तों, सब समय का ही फेर है। आप सभी मकर राशि के जातक हो, सभी मकर राशि के जातकों के स्वामी शनि हैं, लेकिन जब आप अपनी लगन पत्रिका खोलोगे, जन्म पत्रिका खोलोगे, तो उसके प्रथम भाव में एक नंबर लिखा होगा। वो नंबर 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 12 लगन होते हैं, 12 राशियां होती है, तो 1 से लेकर 12 तक कोई भी लगन वहां अंकित हो सकता है। तो आपको देखना है कि आप मकर राशि के जातक तो हैं, जहां पे नंबर 10 लिखा होगा वहां चंद्रमा तो लिखा ही होगा, लेकिन आपको क्या देखना है? प्रथम भाव में क्या लिखा है। तो लगन के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि आपके शनि शुभ हैं कि अशुभ हैं। पहले ये जान लें, क्योंकि मैं अभी बड़े मुद्दे की बात आपको बताने वाला हूं। अगर आप समझ गए तो आपके संघर्षों की मात्रा में कमी अवश्य आ जाएगी। अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में 1 लिखा है, यानी कि मेष लगन है, तो आपके शनि अशुभ है। पहले सुन लीजिए। अगर उसमें 2 लिखा है, वृषभ है, आप मकर राशि के हैं, लगन है नंबर 2 यानी कि वृषभ लगन, तो आपके शनि योग कारक है, यानी कि हर स्थिति में बहुत बढ़िया। वहीं अगर नंबर 3 लिखा है, यानी कि मिथुन लगन है, आपके नौमेश हो गए, यानी कि आपके कुंडली में
शनि की स्थिति अच्छी है। वहीं अगर आपका लगन या 4 या 5 यानी कि कर्क या सिंह है, दोनों ही स्थिति में आपके शनि बहुत ही अशुभ अवस्था में है। अगर आपका लगन 6 है यानी कि कन्या है, तो आपके शनि न्यूट्रल पोजीशन में है, ना बहुत खराब ना बहुत अच्छे, इसको सम स्थिति कही जाती है। वहीं अगर तुला लगन है, नंबर 7 लिखा है, तो आपके शनि बहुत बढ़िया पोजीशन में है। आपने देखा नंबर 2 जो शुक्र की राशि है, नंबर 7 जो शुक्र की राशि है, दोनों में शनिदेव योग कारक हैं, यानी कि आपके राशि के स्वामी से मित्रता होना बहुत आवश्यक है संबंधित ग्रह के रिजल्ट को देने के लिए। वहीं अगर आप मकर राशि के जातक हैं और आपका लगन में लिखा है नंबर 8 यानी कि वृश्चिक लगन, तो एक सम स्थिति को दिखा रहा है, यानी कि शनि न्यूट्रल स्थिति में है, ना खराब ना अच्छे। वहीं अगर नंबर 9 लिखा है तो पुनः शनि अशुभ अवस्था में है। अगला लगन मकर राशि के लिए अगर मकर लगन भी है तो शनि पॉजिटिव है, अच्छे हैं यानी कि शुभ हैं। कुंभ लगन है, मकर राशि है, नंबर 11 लिखा है पहले भाव में, तब भी शनि अच्छे हैं। और अगर आपकी राशि मकर है लेकिन लगन है नंबर 12 यानी कि मीन, तब भी शनिदेव अशुभ स्थिति में है। तो दोस्तों देखा आपने, आप मकर राशि के जातक हैं लेकिन 12 लगन में शनिदेव की स्थितियां किसी में बहुत अच्छी हैं, किसी में न्यूट्रल है, किसी में सिर्फ अच्छी हैं, किसी में अशुभ है, किसी में महा अशुभ है। यानी कि आपके जो लगन के स्वामी है, लग्नेश हैं, उनसे अगर शनि की मित्रता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो शत्रु हैं तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हो सकते। तो दोस्तों आप मकर राशि के जातकों में 2 तरह के लोग हैं, जिनके शनि पॉजिटिव हैं और जिनके शनि नेगेटिव हैं। अब मान लो कि आपके शनि पॉजिटिव हैं, बहुत शुभ हैं, मान लो आप तुला लगन के हैं, वृषभ लगन के हैं, लेकिन मकर राशि है, तो आपके शनि बहुत अच्छे फल देंगे और तब ज्यादा और अच्छे फल देंगे जब शनिदेव अच्छे होते हुए आपकी कुंडली में उनकी पावर भी ज्यादा है, उच्च के हैं, तो और बढ़िया फल देंगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? नीलम पहनना चाहिए, उनकी पावर को बढ़ाने के लिए उनके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, उन्हें और बल देना चाहिए ताकि शनि आपको अच्छा रिजल्ट दे पाए। वहीं जिन मकर राशि के जातकों के लगन के अनुसार शनि खराब है, तो उनकी पावर अगर ज्यादा हुई तो उतने ही तेजी से वो आपको क्षति पहुंचाएंगे। मान लो आपका लगन है कर्क या सिंह लगन फॉर एग्जाम्पल, या मेष लगन, आपके शनि खराब हो गए और खराब होते हुए उच्च के हैं। ये वो बात हो गई कि एक तो आपका शत्रु है और उसको आपने गन पकड़ा दी है। शत्रु की पावर ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, और मित्र की पावर ज्यादा होनी चाहिए ताकि आपकी मदद कर पाए। तो वैसे ही ये जो मुद्दा है, सिर्फ मैंने आपको इसलिए समझा दिया कि मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी सफलता के लिए हर महीने गोचर के वीडियोज आते हैं, लेकिन आपका गोल क्या है? सफलता। तो सफलता तभी मिलेगी जब आप अपनी जन्म पत्रिका को समझते हो। आपको एक ज्योतिषीय समाधान की जरूरत है। आप अपनी कुंडली को चेक कराइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझसे चेक कराइए, आप किसी से भी चेक कराइए ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि शनि किस पोजीशन में है, शुभ है या अशुभ है, उनकी पावर क्या है। ये 2 चीजें आपको पता चल गई तो आप इसके उपाय कर सकते हैं। कोई भी ज्योतिषीय उपाय को हल्के में ना लें। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ट्रांसफर किया, नारद जी ने जैमिनी और पराशर ऋषि को ट्रांसफर किया, और हम तक वो शास्त्र भगवान के द्वारा यहां तक धीरे 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 पहुंचाया गया है आप सभी की सहायता के लिए। तो इसको चंद ऐसे ज्योतिषी जो अपने लाभ के लिए गलत गलत इंफॉर्मेशन देकर पैसे कमाते हैं, उनसे तो मैं भी कहूंगा कि दूर रहिए। लेकिन अपनी जन्म पत्रिका की अगर जानकारी नहीं है तो आप उपाय कैसे करेंगे, और जीवन में जो संघर्ष है, जो परेशानियां हैं, उसे दूर कैसे करेंगे जब उनकी जड़ ही पता नहीं है। दोस्तों कुंडली अपने आप में ही कर्मफल है। मान लो एक बच्चा पैदा हुआ, अभी तो उसने कर्म किया ही नहीं,
एक बच्चा पैदा हुआ, एक स्लम एरिया में पैदा हो गया, एक झोपड़ी में पैदा हो गया, एक गरीब के यहां। अब वहां स्ट्रगल तो होगा ही, कैसी लाइफ मिलेगी उसे। और वहीं उसी समय एक और बच्चा पैदा हुआ जो कि एक अमीर घराने में पैदा हो गया। अब दोनों के लाइफ स्टाइल में फर्क होगा या नहीं होगा? तो यहां आप क्या कहोगे, कर्म या भाग्य? तो पिछले जन्म में जो उसने कर्म किया उसके फलस्वरूप भगवान ने उसकी पोस्टिंग वैसे ही स्थिति में की। परिस्थितियां जिसके कारण भगवान ने बोला रन छोड़ दो, समय। और इसके बाद आती है कर्म की बात। कुछ लोग सिर्फ कर्म 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 ही करते रह जाते हैं, बोलते हैं भाग्य कुछ होता ही नहीं। जब तक कर्म योगियों को भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक ऐसा नहीं है कि उनकी जीविका नहीं चलेगी, चलेगी, सफलता भी मिलेगी, लेकिन जो कहते हैं बिल्कुल चरम सफलता, आसमान को छू लेने वाली सफलता तभी मिलेगी जब आप कर्मयोगी भी हैं और भाग्य भी आपके साथ है। आपके साथ आपके कर्मों के कारण, आपके नियत के कारण, ईश्वर की कृपा भी जो आपके साथ है वही तो आपका भाग्य निर्मित कर रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे कर्म से ही भाग्य बनता है, तो भाग्य को अलग ना रखें। आपका कर्म ही आपका भाग्य है, उसी का एक पोर्शन है। आपके अच्छे डीड, जो अच्छे कर्म हैं, वही आपको एक बैकअप की तरह आपको सपोर्ट करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको सिंपल रखना है, एस्ट्रोलॉजी को सिंपल रखना है, तभी आप इसकी सहायता से आने वाले मार्ग को और सरल कर सकते हैं। ये जस्ट आपकी लाइफ में एक जीपीएस का काम करता है, जिसके कारण आप जो सफर 10 वर्षों में करना चाहते हैं 2 से 3 वर्षों में पूरा हो सकता है, अगर आपने ज्योतिष शास्त्र का सहारा लिया, अपनी कुंडली चेक कराई, संबंधित उपाय किए। इसलिए 7.5 का ये अंतिम चरण है, आपको अवश्य करना चाहिए। आने वाला वर्ष है 2024, 2+2+4 नंबर 8 शनि का वर्ष आने वाला है। शनि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, उतरती 7.5 में है। आप शनिदेव की राशि के जातक हैं, तो क्या शनिदेव को प्रसन्न नहीं रखना चाहिए? दोस्तों, आप मकर राशि के जातक तो ऐसे ही जिद्दी और डिसिप्लिन्ड होते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो अगस्त के महीने में कुछ आपको ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है ताकि आप इस अच्छे समय का लाभ ले पाएं। समय तो आते जाते रहते हैं, गोचर आते जाते रहते हैं, लेकिन उन गोचर में सफलता वही पाता है जो उस समय एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ एक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। आप अपनी जिंदगी को कभी भी निराश नहीं होने देंगे। कहते हैं ना, गरीबी में पैदा होना कोई जुर्म नहीं, लेकिन उसी गरीबी के साथ मरना बहुत बड़ा जुर्म है। चाहे जिंदगी में कितनी भी असफलताएं मिल जाएं, कितना भी समय आपका नष्ट हो चुका हो, लेकिन अगर महत्वाकांक्षाएं हैं कि नहीं मुझे पाना है, तो उम्र भी थका नहीं सकती, ठोकरें भी गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना बहुत ही बड़ी सफलताओं से भरा हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।